भारी मात्रा में सोना खरीद रहा भारत, किस बड़ी योजना में लगी है मोदी सरकार? कौन से संकट के लिए भारत को तैयार कर रहा आरबीआई? बड़े बड़े मुल्कों को भारत ने छोड़ दिया पीछे। जी हां, मौजूदा वक्त में सोने की कीमतें आसमान छू रही है। इसी साल 2025 की बात करें तो अब तक सोने की कीमत में 10% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। सोमवार को ही सोने की कीमत में 1.5% से ज्यादा का रिकॉर्ड उछाल देखा गया और इसके पीछे वजह भी है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही उन्होंने जो नई टैरिफ योजनाओं का ऐलान किया है, उसके बाद ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है और इसीलिए सोने की डिमांड में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रंप ने रविवार को ही सभी स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये इसी हफ्ते पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करेंगे, जो दूसरे देशों की ओर से लगाए गए दरों से मेल खाएंगे और उन्हें तुरंत लागू करेंगे। आर्थिक और भू राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है, इसलिए आरबीआई भी बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा था कि क्या सोने की ओर भारत का झुकाव अमेरिकी डॉलर से दूर जाने का संकेत है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि भारत के बढ़ते सोने के भंडार, जिसमें आरबीआई के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व भी शामिल है, का उद्देश्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी को रिप्लेस करना नहीं है। सीतारमण ने पुष्टि की कि केंद्रीय बैंक एक बैलेंस रिजर्व पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए सोना जमा कर रहा है, जबकि अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक रहा है। आरबीआई अन्य करेंसीज और सोने में भी भंडार रखता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम भारत के डॉलर से दूर जाने या अल्टरनेटिव इंटरनेशनल सेटलमेंट मैकेनिज्म पर जोर देने के संकेत के बजाय रिजर्व में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब डी डॉलराइजेशन के आसपास वैश्विक चर्चा ने गति पकड़ ली है। कुछ देश व्यापार और भंडार के विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि सीतारमण ने यह साफ कर दिया है कि भारत में सोने का भंडार बढ़ना ऐसे किसी बदलाव का संकेत नहीं है। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630.6 बिलियन डॉलर था, जो 2024 जनवरी को खत्म हफ्ते से 1.05 बिलियन डॉलर अधिक था। पिछले सप्ताह 5.5 बिलियन डॉलर बढ़ने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरी बढ़ोतरी थी। इस वृद्धि का प्रमुख कारण सोने का रिजर्व था, जो 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 70.89 अरब पर पहुंच गया है। आरबीआई ने 2024 में अपने गोल्ड के स्टॉक में 72.6 टन जोड़ा। दिसंबर 2024 के अंत तक आरबीआई के सोने का नवीनतम स्टॉक 876.18 टन था, जिसका मूल्य 66.2 बिलियन डॉलर था, जो एक साल के पहले की समान अवधि में 803.58 टन था, जिसकी वैल्यू 48.3 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब है कि कैलेंडर ईयर में 72.6 टन की खरीद हुई। 2023 में इंक्रीमेंटल एडिशंस कुल 18 टन था। 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद से सबसे अधिक है और 2017 में सोने की खरीद शुरू होने के बाद से किसी भी कैलेंडर वर्ष में दूसरी सबसे अधिक है। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई अपने तुर्की, स्विस, यहाँ तक कि चीनी समकक्षों जैसे कई दूसरे ग्लोबल सेंट्रल बैंक के उलट शायद ही कभी सोना बेचता है, क्योंकि ये राजनीतिक रूप से कठिन फैसला है। भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के टॉप 10 स्टॉक होल्ड बैंकों में से एक है। ग्लोबल लेवल पर केंद्रीय बैंक ने 2024 में तेजी से सोना खरीदना जारी रखा। लगातार तीसरे वर्ष 1000 टन से अधिक की खरीदारी हुई। चौथी तिमाही में खरीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 333 टन तक पहुंच गई, जिससे केंद्रीय बैंकों का वार्षिक कुल 1045 टन हो गया। आरबीआई आक्रामक रूप से सोना खरीद रहा है। इसका कारण भी है सोने की खरीद से सेंट्रल बैंक को करेंसी की अस्थिरता और रिजर्व के रिवैल्यूएशन से खुद को बचाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए अप्रैल सितंबर 2024 के दौरान वैल्यूएशन गेन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में 56 बिलियन डॉलर जोड़े गए, लेकिन एक साल पहले इसी अवधि में 17.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर वर्ष के दौरान सोने की कीमतों में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे सेंट्रल बैंक के सोने के बकाया स्टॉक पर बराबर मात्रा में वैल्यूएशन गेन में मदद मिली। भले ही केंद्रीय बैंक सोने पर कोई व्यापारिक लाभ दर्ज नहीं करता हो, आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रिवैल्यूएशन रिस्क को कम करने और करेंसी की अस्थिरता को कम करने के लिए अक्टूबर से सोने की खरीद में तेजी ला दी है। सितंबर के अंत से रिकॉर्ड ऊंचाई पर आए भंडार के एक हिस्से का उपयोग अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। आरबीआई दिसंबर 2017 से सक्रिय रूप से सोना जमा कर रहा है, लेकिन ये कोविड के बाद ज्यादा आक्रामक हो गया है।
और ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के बीच सोने के प्रमुख खरीदारों में से एक है। आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य यह है कि फॉरेन करेंसी से भारत को बचाया जा सके, साथ ही महंगाई से लड़ने की ताकत मिल सके। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल लेवल पर केंद्रीय बैंकों ने अधिक सक्रिय रूप से सोना जमा कराना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने भी वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों के ट्रेड को फॉलो किया है। जानकारों का कहना है कि आरबीआई आने वाले दिनों में भी गोल्ड खरीदना जारी रख सकता है ताकि भारत को दुनिया में आने वाली मंदी से सेफ रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।